Hello, my students. Today I will talk about the process of plasmolysis. When a cell is placed in hypertonic solution, cell's protoplasm shrink away from the cell wall. अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल वॉल को छोड़ना शुरू कर देगा because water comes out from the cell sap into the outer solution due to the process of the exoosmosis. सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने के बाद एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और जो वाटर होगा वो सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें बाहर आ जाएगा. If the solution is very much concentrated, then exoosmosis and shrinkage of protoplasm continues. अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन तो एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा जिसकी वजह से पानी जो होगा वो सारा का सारा पानी जो होगा वो सेल सैप से बाहर आ जाएगा. As a result of which protoplasm of the cell gets separated from the cell wall and ultimately assume a spherical shape. यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल को बिल्कुल छोड़ देगा और उसके बाद ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा और एक स्फेरिकल जो है शेप ले लेगा. At this stage the cell is known as the plasmolysed. ये जो कंडीशन होगी तब ये कहलाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगी और जो कंडीशन होगी दैट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस. Now cell is called plasmolysed and phenomenon is known as the plasmolysis. The process of the plasmolysis can be defined as plasmolysis is the process where a cell's protoplasm shrink away from the cell wall when placed in a hypertonic solution such as concentrated sugar solution or concentrated salt solution. In this picture you can see that plasmolysis is going on in the onion cell. यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है और अनियन जो सेल हैं उसमें श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज क्लियरली इंडिकेटिंग. बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ रहा है और सेल वॉल को छोड़ रहा है. This is the microscopic view of the plasmolysed cell in which protoplasm is looked like a spherical shape. Incipient plasmolysis. The stage of the plasmolysis at which the first sign of the shrinkage of the cell contents from the cell wall. प्लाज्मोलिसिस का स्टार्टिंग का प्रोसेस जहां पर फर्स्ट साइन दिखाई देता है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और सेल वॉल को छोड़ना शुरू कर देता है, दैट स्टेज इज नोन एज द इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. It means the point at which the protoplast is just pulled away from the cell wall at corners is called as incipient plasmolysis. जैसे ही प्रोटोप्लाज्म कॉर्नर को छोड़ना शुरू कर देगा तभी ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा incipient plasmolysis. Deplasmolysis. When a plasmolysed cell placed in water or in hypotonic solution, then the water molecule enter inside the cell due to the process of endoosmosis. प्लाज्मोलिसिस जब होता है तो क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है और आउटर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से
सेल सेप से पानी बाहर आ जाता है और प्रोटोप्लास्ट से कुड़कर स्फेरिकल शेप ले लेता है। लेकिन जैसे ही हम उस सेल को प्योर वाटर में और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आउटर सॉल्यूशन, और वाटर जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करेगा। As a result of which, protoplasm of the cell swells up and returns to its initial state with normal turgor. नेचुरली जब पानी अंदर आ जाएगा तो जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में लौट आएगा और सेल स्वेल अप होगी और उसका टर्गर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो वी कैन डिफाइन डीप्लाज्मोलिसिस एज if a plasmolysed cell is kept in pure solvent or hypotonic solution, cell becomes turgid and protoplasm appear normal again. प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस के बाद नॉर्मल हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीप्लाज्मोलिसिस। Importance. What is the importance of the plasmolysis? This process is characteristic feature of the living cells. लिविंग सेल्स में ही प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है, डेड सेल में प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इट इज अ वाइटल प्रोसेस एज इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि किस तरह से एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम प्लाज्मोलिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। Preservation of the fish, meat and prickles are done by salting. Jam and jellies are preserved by sweetening with sugars. When more amount of salt or sugar is added as the preservatives for food like jam and jellies and prickles, the cells lose water due to higher concentration outside and become less conductive to support the growth of microorganisms. जब हम ज़्यादा सॉल्ट और या ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं फिश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए तो प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो टिश्यू सेल से बाहर आ जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मिनिमाइज कर देता है, जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर किल्ड बाय प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू फंजाई एंड बैक्टीरिया भी किल्ड होते हैं। वीड्स ऑफ लॉन्स कैन किल्ड बाय साल्टिंग। अगर हम वीड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको किल करना चाहते हैं तो साल्ट का यूज किया जाता है। प्लाज्मोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी। Permeability of the cell wall and semi-permeable nature of the protoplasm can be demonstrated by plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस के थ्रू हम सेल वॉल की परमिएबिलिटी और प्रोटोप्लाज्म की सेमी परमिएबल नेचर को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Thank you very much. If you like my video, please comment, share and subscribe it.